जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, प्रशांत किशोर की रैली पटना के गांधी मैदान में था। वो बिहार आए हुए थे। बिहार में जन स्वराज की यात्रा जो है चल रही थी। जियो रे बिहार के लाला। देखिए, ये शो जो है पूरा का पूरा फ्लॉप रहा। मतलब प्रशांत किशोर की ये जो रैली थी पटना के गांधी मैदान में, ये पूरा का पूरा एक फ्लॉप शो से और अधिक कुछ भी नहीं था। ऐसा मेरा दृष्टिकोण है। अब देखिए, अपने आप को ये बहुत बड़े नेता भी मान चुके हैं। 4 विधानसभाओं के चुनाव में भी टकराए थे तो चारों में जमानत जब्त हो गया। खैर, वो एक अलग विषय है। उसके बीते हुए जो है बहुत दिन हो गया, अब उसका चर्चा करना भी ठीक नहीं। लेकिन फिर भी हम बता दिए, इनके परफॉर्मेंस के जो है कुछ आंकड़े भी देना जरूरी होता है। अन्यथा विश्लेषण में जो है दाल भात चटनी का देना ही पर्याप्त नहीं होता। तो ये तो इनके परफॉर्मेंस थे अब तक का। अब रही बात इनके चुनावी अभियान की, तो आप देखोगे ना कि इनके जो चुनावी रैली होते हैं या जो अभियान चल रहे होते हैं, जो पदयात्रा चल रहे होते हैं, इसमें भीड़ जो है ना, तो एक तो भीड़ होती है कि जो जनता का भीड़ होता है, और दूसरा भीड़ होता है वॉलंटियर्स और मेम्बरान का। तो मेम्बरान मतलब है कि जो भी इनसे जुड़े हुए हैं, जो भी इनके पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, वो सब जो है कैंपेन में सम्मिलित होते हैं। सबको एज ए सैलरी पर्सन के तौर पे जो है ये एम्प्लॉय कर रखे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, वो भीड़ तो इनके साथ हमेशा रहती है। पटना के गांधी मैदान में आप देखेंगे तो जो वॉलंटियर्स हैं या फिर जो इनके कार्यकर्ता हैं, उनकी भीड़ अधिक थी और जनता की भीड़ कम थी। जबकि जब आप इतने बड़े मेगा शो, मेगा इवेंट और मेगा रैली करने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि भीड़ बहुत अधिक होनी चाहिए। आप देखो ना, पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की रैलियों में इतनी भीड़ जुटी थी कि अटान नहीं था। अनगिनत ऐसी जो है जेपी आंदोलन की, आप जब आंदोलन पे उतरे हुए हैं, आप जब नीतीश बाबू के अगेंस्ट में कैंपेन कर रहे हैं, प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कैंपेन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है 20 साल नीतीश बाबू सत्ता में हैं। 20 साल से उनका एंटी इनकम्बेंसी होगा, आपका जनाधार होगा, आपके वोट बैंक होंगे, लेकिन सब धूमिल होते हुए दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर की यात्रा या बिहार आते आते शून्य के बराबर हो चुकी है, ये फ्लॉप हो गई है। अब देखिए, फिर प्रशांत किशोर क्या जुमला करते हैं। जुमला करते हुए कहते हैं कि प्रशासन ने जो है हमारी रैली में आ रहे लोगों को बाहर ही रोक दिया। अरे बाप रे बाप, मतलब पटना हिलने ही नहीं दिया। अरे बाप रे बाप, पूरी की पूरी जितनी कुर्सी लगाई गई थी ना जनता जनार्दन को बैठने के लिए, आधा से ज्यादा कुर्सी खाली था। और इतना ही नहीं, जो आगे वाला जो पंक्ति वाला कुर्सी था, वो सब उनके वॉलंटियर्स और जो डेली बेसिस पे जो एम्प्लॉयड हैं, उनको कार्यकर्ता भी कह सकते हो, वो सब सारे भरे पड़े थे। तो जो भी 2-4-5 हजार लोगों का भीड़ होगा ने, सब इनके कार्यकर्ता था। तो प्रशांत किशोर का क्या जनाधार है बिहार में, या इनकी पार्टी अभी कितना पैर पसारे, स्वाभाविक सी बात है। अभी बहुत दिन तो हुआ नहीं है, अभी तो ये नई दुल्हन है, ठीक है। लेकिन फिर भी नई दुल्हन की ये चमक रमक, रंग ढंग जो है कुछ उतना सुंदर नहीं है जिससे इनकी बड़ाई की जाए। दुल्हनिया बड़ा सुंदर है, ठीक है। कहने का मेरा मतलब यह है कि इनकी राजनीतिक सुंदरता उतनी नहीं है, और एक प्रकार से कह सकते हो पूरा का पूरा ये पॉलिटिकल कैंपेन जो है, ये इसका जो है ना जनाधार जो है ग्राउंड लेवल पर वो नहीं के बराबर है। मतलब लोगों को यह अपनी बातें, अपनी मंशा और अपने मंतव्य को जो है यह बता पाने में नाकामयाब हुए हैं। इसी के कारण जो है बिहार की जनता इनको सुनने के लिए नहीं गई, और ना ही जो है गांधी मैदान के रैली में जो है अभी पहुंची है। तो स्वाभाविक सी बात है, फ्लॉप शो हुआ कि नहीं हुआ, बताइए आप ही। तो इस बार लगता है प्रशांत किशोर का शायद अगर खाता खुल जाए तो मैं नहीं कहूं, लेकिन मुझे जैसा अभी प्रतीत होता है, जैसा मेरा आकलन है, मेरा दृष्टिकोण है, अभी जन स्वराज पार्टी को बिहार में सत्ता में आना तो छोड़ दो, एक जनमानस की पार्टी बनने में इन्हें कम से कम मिनिमम 10 से 20 साल लगेंगे, तब जाकर कहीं ये जो है खड़ा हो पाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो है जन स्वराज का जो एक प्रकार से कह सकते हो कि आप इस पूरी की पूरी पार्टी का पूरा जो है कैंपेनिंग हो, प्रचार हो, या पूरा का पूरा जो है इनका जो मूवमेंट है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं नदारद दिखाई पड़ती है। और एक प्रकार से कह सकते हो ना, पूरा का पूरा माहौल वैसा बनता हुआ
नहीं दिखाई देता है कि यह नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पे जो है खड़ा हो सके। तो आज भी लड़ाई जो कहीं ना कहीं है वो एनडीए वर्सेस गठबंधन ही होगा या फिर एनडीए वर्सेस आरजेडी होगा। इसमें तीसरा मोर्चा जो अपने आप को कह रहे थे थर्ड फ्रंट, ये थर्ड फ्रंट जो प्रशांत किशोर बनाने जा रहे थे, शायद वह बिहार में विकल्प के तौर पे तो खैर नहीं ही खड़ा होने वाले हैं, ये हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखिए अभी बिहार की जो है चुनावी शंखनाद जो है लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया जा चुका है। 5-6 महीना और चुनाव में है। ठीक है, चुनाव के रण क्षेत्र में सब अपने अपने जो है दमखम लगाएंगे, लेकिन पहला शो प्रशांत किशोर का बिहार का इस पटना के गांधी मैदान में पूरा का पूरा फ्लॉप शो था। एकदम जो है जनता जनार्दन का समर्थन नहीं था। कई सारी महिलाओं के जो है प्रेस रिपोर्टर जब जो है मीडिया रिपोर्टर पूछ रहे थे तो उसमें तो महिलाएं ऐसी बता रही थी हम प्रशांत किशोर को नहीं जानते हैं, हमको तो मुखिया जी बोले हैं, 1 साड़ी 2-2 हज़ार रुपया मिल रहा है और एक प्रकार से कर कुछ महिलाएं तो बोल रही थी कि सिकड़ी भी मिलेगा। खैर अभी सच है कि झूठ है, इस तथ्य का जो है हम कोई प्रमाण नहीं आपके सामने देंगे, लेकिन ट्विटर हैंडल्स पे बहुत सारे ऐसे जो है वीडियो ऑडियो जो है सर्कुलेट हो रहे थे। ठीक है, और जो है हमने क्लिप देखा तब इस बात को बोला, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का भीड़ ना होना, जनता जनार्दन का समर्थन ना मिलना इस बात को इंगित करता है कि इनका जनाधार बिहार में बनने से पहले ही बिगड़ गया, उड़ने से पहले ही फुस हो गया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव, जय बिहार।